हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग सीखेंगे 32 साइज़ के लिए। तो यहाँ पर मैंने जो मेज़रमेंट लिया है वो कमर है हमारी 28 इंच, सीना है 32 इंच, गला है हमको आगे का 5.5 इंच रखना है, पीछे का 8 इंच रखना है। तो चलो अब हम लोग इसकी कटिंग करना सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने अस्तर वाले कपड़े की कटिंग करेंगे मेन फैब्रिक की बाद में। तो इस तरह से इसको हमने फोल्ड करके रखा है। जो ऊपर की साइड है ये हमारा बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट की लंबाई हमें कितनी लेनी है, 14 इंच हमें तैयार रखना है। तो उसमें हम 1.5 इंच प्लस करके लेंगे बैक पार्ट में, ठीक है। तो जितना भी आपको तैयार रखना है उसमें 1.5 इंच प्लस करिए। और फ्रंट पार्ट उससे हमें 1 इंच प्लस करके लेना है, क्योंकि ये सिंपल ब्लाउज है बिना बेल्ट वाला। और बस यहाँ पर हमको इस तरह से ये लंबाई निकाल लेनी है। अब इसके बाद फिर से इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। कपड़े के बंद भाग को अपनी साइड को रखेंगे, खुले भाग को उधर साइड को, और इस तरह से अच्छे से कपड़े को बराबर से फोल्ड करके रखना है। अब रखने के बाद यहाँ पर हमको अपने गले के लिए निशान लगाना है। तो गले के लिए हम कपड़े के बंद भाग से 2.5 इंच लेंगे, ठीक है। 2.5 इंच लेने के बाद जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया, गला हमको आगे का रखना है 5.5 इंच। तो यहाँ पर इसकी लंबाई हम 6 इंच लेंगे। तो जितना भी आपको तैयार रखना है गला उसमें 1/2 इंच प्लस करके लीजिएगा। और इस तरह से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है, 1/2 इंच पर यहाँ पर निशान लगाते हुए गोलाई कर लेना है। इसके बाद अब हम यहाँ पर कपड़े के बंद भाग से शोल्डर के लिए निशान डालेंगे। तो ये हम 5 इंच लेंगे। अब कपड़े के बंद भाग से हमने 5 इंच पर जो पॉइंट डाला है वहीं से हम नीचे की साइड को आर्म होल ले जाएंगे। तो इसको हमें 6.5 इंच पर एक लाइन ड्रॉ करनी है, और यहाँ पर इधर साइड हम फिटिंग डालेंगे। तो ये फिटिंग हम हमारी कहाँ तक जाएगी, तो देखो जैसे कि ये हमारा सीना है 32 साइज़ का ब्लाउज है। तो 32 को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 8 इंच आ जाएगा। तो हमारा 8 इंच जो आया है, तो अब हम कपड़े के बंद भाग से 8 इंच पर यहाँ पर निशान डालेंगे। तो इस तरह से ये हमने 8 इंच पर निशान डाला। अब जो निशान डाला है वहीं से आगे की साइड को हमको 2 इंच बढ़ा लेना है मार्जिन के लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पर अंदर की साइड को 1/2 इंच यहाँ पर अंदर की साइड हमें लाइन ड्रॉ करनी है, और इस तरह से यहाँ पर गोलाई कर लेना है। तो जो लाइन हमने ड्रॉ किया है ये 1.5 इंच है। तो बैक पार्ट में हमें 1.5 इंच पर गोलाई करनी है, और फ्रंट पार्ट में 1 इंच पर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नीचे की साइड कमर का नाप डालेंगे। तो कमर का नाप जो भी, कमर जैसे मैंने बताया यहाँ पर 28 इंच है। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 7 इंच। इसके बाद 2 इंच यहाँ पर भी मार्जिन ले लेना है। तो अब इस तरह से ये लाइन ड्रॉ करनी, निशान पॉइंट हमने जो डाला है उन्हीं पॉइंट से हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे, मार्जिन वाली भी और फिटिंग वाली भी, ठीक है। अब इतना करने के बाद यहाँ पर हमको क्या करना है, शोल्डर डाउन करना है। तो गले की साइड से हम शोल्डर डाउन करेंगे इस तरह से 1/2 इंच अंदर की साइड को, ठीक है। इससे हमारा गला उतरता नहीं है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, शोल्डर का सेंटर लेंगे, और यहाँ पर हमको 10 इंच पर एक पॉइंट देना है, जो कि हमारा होगा बस्ट पॉइंट का। अब हम वहीं से क्या करेंगे, 1.5 इंच छोड़ते हुए अपने टक्स डालेंगे। तो एक हमने इधर साइड डाला कपड़े के बंद भाग की तरफ, और एक हमें नीचे की साइड डालना है। तो जो हमने पॉइंट 10 इंच पर दिया है उसी पॉइंट से हमें 1.5 इंच छोड़ते हुए चारों टक्स के निशान डालने हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे 3 टक्स के डल चुके हैं। अब इसके बाद यहाँ पर एक टक्स हम यहाँ पर डालेंगे, जो कि हमारा आर्म होल साइड होगा। तो ये हमारे चारों टक्स हमने 1.5 इंच छोड़ते हुए डाल दिया है। अब हम इसकी बाहर से ही कटिंग कर लेंगे पूरी। तो इस तरह से ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो चली है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, अपना बैक पार्ट निकाल देना है। तो ध्यान रहे आपको बैक पार्ट निकाल देना है। उसके बाद जो हमने अंदर की साइड 1/2 इंच और डाउन किया था, तो फ्रंट पार्ट में केवल कट करेंगे, ठीक है। अब जैसे हमने इधर टक्स डाला है, सेम ऐसे ही दूसरी साइड भी हम टक्स डालेंगे। तो इन्हीं को हम छाप लेंगे। आप सेम मेजरमेंट भी ले सकते हो, वरना इस तरह से छाप लीजिएगा। अब ऐसे छापने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना ये जो हमारा मतलब सेंटर होता है वहाँ पर सेंटर पर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। लेकिन अभी इसे हम कट नहीं करेंगे, मेन फैब्रिक में जोड़ने के बाद कट करेंगे। अब हमने ले लिया है अपना बैक पार्ट। बैक पार्ट में हम यहाँ पर डॉट के निशान लगाएंगे, जो कि हमें यहाँ पर 4 इंच, इधर वो 32 साइज़ का है तो हमने 3.5 इंच पर निशान लगाया। ऊपर की साइड 4 इंच लेना है। सेम ऐसे ही इधर भी करना है, 3.5 इंच पर निशान डालना है।
ऊपर की साइड 4 इंच की एक लाइन खींच देनी है। तो ये हमारे दोनों डॉट कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आपको गला अगर बड़ा करना है पीछे का, तो देखो हर कोई पीछे का गला बड़ा ही पहनता है, वरना फिर पीछे गला ही रहता ही नहीं है। तो पीछे का गला हमको रखना है यहाँ पर 8 इंच, तो 8.5 इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है ऊपर से ही। तो आपको जितना रखना है उसमें हाफ इंच प्लस करना है और इस तरह से गोलाई कर लेनी है, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसको कट कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा गला कंप्लीट हो गया है। ये हमारा बैक पार्ट भी पूरा कंप्लीट हो गया है। अब बैक पार्ट कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर जो हमारा गले से कपड़ा निकला था, यहाँ से हम अपनी हुक पट्टी और आई पट्टी निकाल लेंगे। तो बस इसको हमको इस तरह से कट कर देना है। अगर आप पहली बार कटिंग कर रहे हो तो आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा अस्तर वाला ब्लाउज़। अगर आपको और भी कुछ सीखना है, जैसे सिंपल बिल्कुल बेसिक से सीखना है, तो मैंने बहुत ही अच्छे से कोर्स कंप्लीट कराया है बिल्कुल फ्री में। आपको इसी में वीडियो में मिल जाएगा, इसी चैनल में मेरे संध्या सिलाई डिज़ाइन वाले में ही मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से सीख सकते हो। अब जो हमारा साइड से कपड़ा बचा हुआ था उसको अच्छे से हमने फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर हमारा पूरा कपड़े में मतलब जो स्लीव्स है वो थोड़ी लंबी बनानी है, तो पूरा इतने में तो आएगा नहीं, तो हमें जॉइंट लगानी होगी। तो इसके लिए हम पहले यहाँ पर पूरा मेज़रमेंट निकाल लेते हैं। तो जैसे कि हमारा 32 साइज़ का ब्लाउज़ है, तो 8.5 इंच की लंबाई इस तरह से लेनी है और नीचे का कपड़ा कट करना है। कट करने के बाद जो हमारा आगे से कपड़ा बचा हो, मतलब इसको हम आगे की साइड जॉइंट लगा लेंगे कट करके पीस में। इस तरह से ये हमने यहाँ पर आगे साइड जॉइंट लगा लिया है। तो दोनों कपड़ों में हमने जॉइंट लगाया हुआ है, ये देखिए। अब इस तरह से जॉइंट लगाने के बाद हमारा मतलब अस्तर जो स्लीव्स होगी वो आसानी से निकल आएगी। हमें दूसरा अस्तर भी नहीं लेना पड़ेगा और एक ही अस्तर से स्लीव्स भी लंबी निकल आएगी। अब हमने इस तरह से रखा, रखने के बाद यहाँ पर आगे की साइड बराबर कर लेना है। अगर कपड़ा बराबर नहीं है तो अब इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दिया है कपड़े को बराबर करने के लिए। अब वही लाइन से हम यहाँ पर जितनी भी अस्तर वाले स्लीव्स की कटिंग में हम क्या करते हैं, जो भी जितनी लेंथ रखनी होती है उसमें हाफ इंच प्लस करके लेना होता है। अब हम नीचे की साइड को ये लाइन कितनी ले जाएंगे, तो जो हमारा सीने का साइज है ना, उसका हमने क्या किया है, उसको हमने 4 से डिवाइड किया और हाफ इंच प्लस किया, तो 8 आया। 4 से डिवाइड किया 32 को, तो और 8 में हाफ इंच प्लस किया तो वो ले लिया। अब अंदर की साइड हमको ये 1.5 इंच अंदर की साइड फोल्ड करना है, क्योंकि ये हमारी एल्बो स्लीव्स है। अब हम इसको इस तरह से यहाँ पर जो हमने 1.5 इंच अंदर, वो सॉरी 2.5 इंच हमने लिया हुआ है, ठीक है। 1.5 इंच नहीं है, 2.5 इंच अंदर की साइड को हमने डाउन करा और यहाँ पर ऐसे गोलाई कर लेनी है। तो बस इस तरह से यहाँ पर एस आकार का शेप देते हुए यहाँ पर गोलाई कर देना है। आगे की साइड यहाँ पर हमें बॉटम का नाप डालना है। तो बॉटम का नाप हमारा यहाँ पर है 5 इंच, ठीक है। तो 5 इंच पर हमने ये नाप डाला और इसके बाद यहाँ पर हमें 1.5 इंच मार्जिन ले लेना है। अब हमने जो मार्जिन लिया है वहाँ से कोने की साइड बिल्कुल इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसके बाद यहाँ पर एक हम फिटिंग के लिए लाइन ड्रॉ कर देंगे। जो कोने की साइड हमें 1 इंच की दूरी पर लाइन ड्रॉ करना है। अब हम इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे पूरी, जिस तरह से हमने यहाँ पर निशान डाला हुआ है। तो ये हमने सारी कटिंग कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद इसको हम पूरा ओपन कर लेंगे इस तरह से। ये हमने ओपन कर लिया। अब ओपन करने के बाद यहाँ पर हमको हाफ इंच एक साइड से अंदर की साइड को डाउन करना होगा। तो बस इस तरह से अंदर की साइड हमने हाफ इंच पर निशान डाला और यहाँ पर हल्की सी गोलाई कर लेनी है और इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी स्लीव्स तैयार हो गई है। इसके तो जितने भी हमें अस्तर से पीस निकालने थे हमने सारे निकाल लिया है। अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग कैसे करेंगे, तो चलो वो भी सीख लेते हैं। तो इसके लिए आपको मेन फैब्रिक को उल्टा साइड ऊपर की साइड और सीधा साइड नीचे की साइड को रखना है और उल्टे साइड में इस तरह से सारे जो पीस हमने कट किया हुआ है अपने अस्तर वाले कपड़े को उस तरह से रख के हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हर जगह से कटिंग कर लेनी है। अब जो बीच में हमारा कपड़ा बच रहा है यहाँ से हम पाइपिंग के लिए अपना फैब्रिक निकाल लेंगे इस तरह से और एक पट्टी, और बस इनको हम इस तरह से पटरी की सहायता से लाइन ड्रॉ करके इसी की कटिंग कर लेंगे सारी। तो यहाँ से हमें अपनी और एक पट्टियाँ मिल जाएंगी। तो ये हमने सारा कपड़ा निकाल लिया है, बस इसी तरह से रखा रहने देना है। अब हम इसकी सिलाई कैसे करेंगे वो हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। लेकिन देखो जो स्लीव्स होती है स्लीव्स को कैसे रखनी होती है तो मैं सिलाई वाली वीडियो में ना बता के इसी में बता देती हूँ। तो देखो यहाँ पर हमने स्लीव्स को सीधे साइड में रख लिया। क्या किया हमने अपने अस्तर के सीधे साइड में मेन फैब्रिक के सीधे साइड में हमने क्या किया, अस्तर को रख लिया। सेम इसी तरह से दूसरी वाली स्लीव्स को भी रख लेना है। सीधे साइड में हम अपने अस्तर को रख लेंगे इस तरह से।
देख पा रहे हो आप। बस कुछ नहीं करना है, बस सीधे साइड में अपने अस्तर वाले कपड़े को रख देना है। तो बस इस तरह से ये रही हमारी सारी कटिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। जब हम लोग सिलाई करेंगे तब बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। अगर पसंद आया है, समझ आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।